अपने सोई सोई दे नानक दास मुक्ते जो बोले इहा उहा सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। संगत से प्रार्थना है कि गुरु जी महाराज की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इस बार गुरु जी की आरती हाथ में थाली लेकर नहीं करेंगे। सारे अंकल आंटी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और हम आरती की थाली गुरु जी के आसन के सामने रख देंगे और जहाँ खड़े हैं वहीं से आप बंद करके गुरु जी महाराज की आरती आप करेंगे। शिव ओंकारा।
जय गुरु जी। संगत से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। गुरु जी की प्यारी संगत का गुरु जी के दरबार में गुड़गांव के एनुअल सत्संग में बहुत बहुत स्वागत। जब हम आरती कर रहे थे तब आपने शायद वीडियो देखा। ये वो वीडियो है जब गुरु जी 28 जनवरी 2006 को इसी स्थान पर जहां आप आज बैठे हुए हैं आए थे और उन्होंने गुड़गांव की संगत को विशेष रूप से ब्लेस किया। कहीं कोई शक ना रह जाए इसलिए गुरु जी ने इस बात को पर्टिकुलरली कहा कि मैं यहाँ गुड़गांव की संगत को ब्लेस करने आया हूँ और जो लोग मुझे देख सकते हैं नहीं देख सकते, यहाँ हैं या यहाँ नहीं हैं, वो सब के सब ब्लेस्ड हैं और मैं उन सब को ब्लेसिंग दे रहा हूँ। गुड़गांव का स्थान, इस संगत का स्थान गुरु जी के दिल में विशेष था, इसलिए हम सब बहुत ही बड़भागी हैं और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम गुरु जी के चरणों में गुड़गांव की संगत के रूप में जुड़े हैं। थोड़ी सी बात इस सत्संग के बारे में मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको पहले तो ये कि हम ये सत्संग क्यों करते हैं। ये बात करीब मेरे विचार से 12 साल पहले की है जब गुरु जी ने गुड़गांव की कुछ संगत को बुलाकर ये निर्देश दिया कि आप गुड़गांव में मेरा सत्संग कीजिए। सत्संग क्या था? आपके ऊपर जो गुरु जी से जुड़ने के बाद में व्यक्तिगत उनकी कृपा हुई है उसको आप दूसरों से शेयर करें। आमने सामने बैठे और बताएं कि मैं गुरु जी के चरणों में आया और मेरी ऐसी स्थिति थी, मैं ऐसी स्थिति में हूँ। तो और ये शेयरिंग, एक दूसरे से अपने अनुभव को बताना और सुनना एक प्रोसेस बन गई जिसके माध्यम से गुरु जी ने अपनी संगत को ब्लेस करना शुरू कर दिया। आप अपनी बात कहें और आप अपनी बात सुने, ये एक ब्लेसिंग देने का गुरु जी को बहाना बन गया। शुरू में 10, 15, 20, 25 फैमिली बैठे घरों में जाते थे और धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड रूप हो गया जिसमें गुरु जी का इस तरह से आसन बनने लगा, घरों में, घरों के बाहर होने लगा और गुरु जी की आरती होने लगी। और मुझे विशेष रूप से याद है कि इस मंत्र जाप के लिए हमारे गुड़गांव की भाटी आंटी हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं इस समय, उनके घर में सत्संग हो रहा था और तब ब्रिगेडियर सैनी अंकल ने खड़े होकर कहा कि गुरुजी हमारे लिए जितनी कृपा करते हैं वो सब अपने शरीर पर ले लेते हैं क्योंकि मनुष्य रूप में है और वो तकलीफ में आते हैं, तो क्यों ना हम गुरुजी से प्रार्थना करके हम उनके लिए मंत्र जाप करें। भावना बड़ी सीधी सी थी कि हमारे गुरुजी हैं, इनके लिए मंत्र जाप किया। तो फिर गुरुजी से इसका अप्रूवल भी ले लिया गया कि गुरुजी क्या हम आपके आदेश से इस तरह का मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मंत्र जाप हमारे इस सत्संग की प्रोसेस में जुड़ गया। लेकिन मुख्य चीज जो थी वो केवल शेयरिंग थी, अपनी बात कहना, दूसरे की सुनना। इससे बहुत बार जो आपके मन में शंका उठ रही है, बल्कि हर बार किसी न किसी के मुंह से गुरुजी ये बात आपको सुनवा देते थे, तो स्वयं गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये उनका अपना तरीका। एक और तरीका है जो शब्द जो आप सुन रहे थे, ये वो शब्द है जो गुरुजी ने स्वयं सुनकर और चुनकर संगत के लिए विशेष रूप से ब्लेसिंग का माध्यम बनाया। इनका एक एक शब्द आपके लिए गुरुजी का हुआ। आपके मन में कोई भी शंका क्यों नहीं हो, ये शब्द चलेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ आपके कान में ऐसा जरूर पड़ेगा जिससे आपको लगे कि महाराज ने मेरी सुन ली और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और कुछ ऐसे अमोल वाक्य हैं जो गुरुजी ने खुद संगत को अपने आप बताए। उन्होंने वो जो भी कहा, जब आपस में आप शेयर करते हैं तो आप अगर ये कहते हैं मैं गुरुजी के पास गया और उन्होंने मुझे ये कहा, तो ये एक डायरेक्ट ब्लेसिंग का माध्यम है। गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे,
लेकिन उन्हें जो कहना था, जो आप तक मैसेज देना था, बड़ी आसानी से, बड़े सहज रूप में आप तक पहुंचा देते थे। और इस सहजता की वजह से गुरुजी ने जो प्रोसेस हम लोगों के लिए बनाई, उसमें कुछ विशेष ध्यान रखे, जैसे कि किसी तरह का आडंबर नहीं, किसी तरह का पाखंड नहीं, किसी तरह का कर्मकांड नहीं, और कोई पंडित पुजारी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, आप और गुरुजी। इसलिए आप सुनने वाले भी संगत और सुनाने वाले भी संगत, हम में और आप में कोई फर्क नहीं। गुरु की संगत में कोई छोटा बड़ा नहीं, गुरु की संगत में कोई नया पुराना नहीं, गुरु की संगत में कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं। हम यहाँ ज्ञान नहीं बांटते, हम तो केवल अपने गुरु की कृपा का बखान करते हैं। तो शब्द हो गए हैं, गुरु जी की आरती हो गई है, और अब आपके सामने संगत के अनुभव रखे जाएंगे। ध्यान से सुने। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे हमारे संगत के सदस्य हैं जिनका सत्संग मैं 10-12 साल से और हर साल में 20 बार सुनता हूँ, और वो जैसे वो सुनाते हैं मैं शायद उतना ही फुल स्टॉप कॉमा के साथ सुना सकता हूँ, लेकिन हर बार सुनने में वही मज़ा आता है, क्योंकि मैं तो गुरु जी की वाणी सुन रहा हूँ, मैं किसी का किस्सा नहीं सुन रहा। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे यार ये तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, अब मुझे फिर से सुनना पड़ेगा, जी देखिए, हम लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो हमने उस लकड़हारे और उस बनिए की कहानी को हजारों बार सुना है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ध्यान से सुनिए, बात वही है, प्रोसेस वही है, पात्र बदल गए हैं, वो पुराने थे, ये नए हैं, और समय के साथ साथ संगत जुड़ती जा रही है और अनुभव मिलते रहेंगे। तो और तीसरी बात लंगर की होगी, जब ये शब्द हो जाएंगे, शब्द सुन लेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेंगे, तो आपको गुरुजी ब्लेसिंग का तीसरे माध्यम से आपको लंगर खिलाएंगे। जितना खा सकते हैं उतना लें, अगर एक टुकड़ा भी छोड़ दिया तो आपने अपनी ब्लेसिंग छोड़ दी। तो बहुत ध्यान से, और अपनी बात ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे गुड़गांव में जब संगत होती है तो इतने ही प्यार से बैठते हैं, और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। कहीं और क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पे इतना फ़ख्र है कि सेवादार जब उठने को बोलते हैं तो आप लोग उठते हैं, और जब लंगर करने को बोलते हैं आप लंगर करते हैं, चुप रहने को बोलते हैं तो चुप रहते हैं, और जब ध्यान से गुरुजी की बात सुनने का कहते हैं तो आप लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। महाराज की सेवा में ये आपका बहुत बड़ा एफर्ट है, और मुझे पूरा यकीन है हर साल की तरह से इस बार भी अपनी ब्लेसिंग्स लेके आप यहाँ से जाएंगे। अब ब्लेसिंग्स लेके जाने की बात पे एक बात और, कि आप गुरुजी ज़रूर कहते थे कि मंदिर से ब्लेसिंग ली तो सीधे अपने घर जाना। जिसके भी घर चले गए, जिसके घर कॉफ़ी के लिए रुक गए, थोड़ी सी ब्लेसिंग वहाँ पे रह जाती हैं। हर एक ने अपना कमीशन ले लेना होता है, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स लें, सीधे घर जाएं, उसके बाद कहीं और जाएं। तो इसके साथ ही अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक्सपेंसेस शेयर करने के लिए तैयार। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, अब मैं उषा भसीन आंटी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो आपके सामने अपने अनुभव रखें। आंटी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत समय से जानता हूँ, गुरु जी के चरणों में जुड़ी रही हैं, गुरु जी के प्रति उनका बहुत लगाव है, और गुरु जी का आंटी से बहुत लगाव है। तो आप जो सुनेंगे वो गुरु जी के सीधे सीधे अनुभव सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब संगत को साधुवाद, आप आए। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ हैं।
बहुत से लोग गुरुजी की शरण में हैं जो शायद जन्म से, संस्कार से, पारिवारिक संस्कार से, रीति रिवाजों से ईश्वर के साथ जुड़े हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, भगवान शंकर हो। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ऐसे भी लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं और उनके अनन्य भक्त हैं। लेकिन मैं उनकी बात करती हूँ जो ईश्वर से जुड़े हैं। तो हम सब लोग अगर शिवलिंग की बात करें, हमारे शिव सामने हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? जल चढ़ाया, बहुत श्रद्धा हुई शिवलिंग को, यूँ मैंने देखा है लोग दबाते हैं, योनि को दबाते हैं, खूब चढ़ाते हैं, खूब वो करते हैं। सोचिए अचानक वो हार्ड मांस का पुतला बन जाए तो कैसा लगे? अगर वो शिवलिंग, वो पत्थर जिसको धन्ना जट ने माना, जूता मारा तो ईश्वर खड़े हो गए, साक्षात पंडित को दर्शन नहीं हुए, वो शिवलिंग अगर साक्षात हो जाए तो क्या आपका अंग अंग रोमांचित नहीं होगा? क्या आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका रोमांचित नहीं हो जाएगी? गुरुजी वही हैं हमारे सामने, साक्षात शिव। और उनके शरीर को छूते हुए ऐसा ही होता था। बहुत से लोगों को अवसर मिला उनको छूने का, उनको दबाने का, उनको गले लगाने का, तो ऐसा ही होता था कि ऐसा लगता था कि हम कहाँ हैं, हम किसी ट्रांस में हैं, हम यहाँ नहीं हैं। और खुशबू तो उनकी जो भी खैर आती थी, कपड़ों में, शॉल में, हर जगह जहाँ आप जाएं। अगले दिन सुबह उठें तो आप हाथ भी नहीं धोना चाहेंगे क्योंकि हाथ लगता था ये खुशबू चली जाएगी, तो यूं करके लंगर के बाद हाथ धोना है। और अगले सुबह रजाई से ऐसे मौसम में निकालो तो हाथ में वही खुशबू। तो अर्थात गुरुजी तरह तरह से, जिन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी, आध्यात्म की पढ़ी हैं, शिव पुराण पढ़ा है या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा है, उन्होंने देखा होगा कि, पढ़ा होगा कि जो महान आत्माएं होती हैं, जैसे वो पृथ्वी से उठ जाती हैं या उनके शरीर सुवासित होते हैं या वो एक समय में कई जगह होती हैं, गुरुजी वो सब थे। और मैं केवल इतना कहूँगी कि क्या कोई ऐसा ईश्वर की अगर बात करें तो ये है कि वो ईश्वर जो हम सब ने जाना, मैं नहीं जानती आपने कैसे जाना, हमें जो थोड़ा बहुत सिखाया गया, हालांकि मैं तो हमेशा प्रश्न करती थी, पर सिखाया तो ओके शिव जी हैं, पर शिव जी कोई दूर की चीज़ हैं। शिव जी ऐसे कोई नहीं है जिनको हम गले लगा सकें। एक दूर है, एक बहुत ऊंची चीज़ है, आसमान पे है या धरती पे, पर ऐसा नहीं है जो हमारे साथ है। तो ये शिव वो हैं जो हमारे साथ हैं, जिनका हमने आलिंगन किया, जिनको हमने गले लगाया। उसके बाद आप पर वो जो शिव हैं वो आपके मित्र नहीं हैं, शायद वो उनसे जाकर आप बातें नहीं कर सकते। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या खाओ, क्या पहनो, कैसे सोचो, अपने पैसे कहाँ लगाओ, क्या नौकरी करो, क्या छोड़ो, बच्चों की शादी कहाँ करो। इन शिव ने तो वो सब किया। तो एक ऐसी आत्मा, उसे आप तेजपुंज कहें, जो दिव्य आलोक है, जिससे सारा संसार नहीं सारा ब्रह्मांड चलता है, उस आलोक का एक पुंज जो है वो आपका शिव भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपकी माता भी है, वो आपका मित्र भी है, वो आपका सखा भी है, वो आपका मार्गदर्शक भी है, आपका काउंसलर भी है। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, और ये भी है कि कौन आपका परिवार है, किन लोगों से आपको जुड़ना है, ये भी वही बताता है। किस गाड़ी में जाना है, अगर कहीं जाना है तो कौन गाड़ी चलाएगा, किसकी गाड़ी में तुम बैठोगे, तुम कैसे कपड़े पहनोगे, तुम सबसे बड़ी चीज़ तुम क्या सोचोगे, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये जितनी बातें मैंने कही, ये अलग अलग ज़िंदगी में आपकी में लोग होंगे, चाहे माता पिता, काउंसलर, टीचर, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, लेकिन शायद ही कोई आपको पूरे तरीके से ये बता पाए या क्षण क्षण में बता पाए कि अपनी सोच कैसे बदलनी है, अपने आप को सोचना कैसा है। गुरुजी अक्सर कहते थे अपनी सोच बदलो, मैंने अक्सर उनको कहते हुए सुना, अपनी सोच बदलो। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मत खाओ, ये मत पहनो। उनको अच्छा लगता था अपना पारिवारिक धर्म निभाओ, उनको अच्छा लगता था कि सारा परिवार आए, पति पत्नी की सेवा करे, पति पत्नी की, दोनों एक दूसरे की। ऐसा कोई पैट्रियार्कल सिस्टम गुरुजी के यहाँ नहीं था।
हालांकि मैं किसी एक अंकल का सत्संग, उनको प्रश्न आया, लंबा है, मैं छोटा करके सुनाऊंगी कि भाई गुरुजी औरतों से पाँव क्यों दबाते हैं? तो उन्होंने कहीं हिम्मत करके पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरुजी बोले अगर पुरुष करेगा ना तो वो अपना पूछेगा। अगर सर्विस में, सिविल सर्वेंट में सेक्रेटरी बन जाऊँ, मेरी ये प्रमोशन हो जाए, या पोस्ट रिटायरमेंट मुझे ये मिल जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मेरा बिजनेस चल जाए, मोस्टली ये जब औरत करेगी, वो यहाँ पे दबाएगी, वो प्रार्थना करेगी, वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए मांगेगी। मेरे बच्चों का ये हो, मेरे पति का ये हो, मेरे माता पिता का ये हो, वो अपने बारे में शायद सबसे बाद में मांगेगी। ये उसकी प्रकृति है, ईश्वर ने उसको बनाया ही वैसा है। तो इसलिए औरतों से ज़्यादा पाँव दबाते थे गुरुजी। ये नहीं कि औरतों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को बराबर ही मानते थे। कुछ आंटियाँ हंस रही हैं, वैसे कह रही हूँ, लेकिन गुरुजी बोलते थे दोनों एक दूसरे की सेवा करो। अब देखिए, आपको और बहुत से लोग सुनाएंगे ये बीमारी ठीक हो गई, ऐसा हुआ। वो गुरुजी की, मैं ये कहूँ कि जैसे आप देखते हैं, शुरू से देखा होगा, प्रभा मंडल होता है, सब ईश्वरों की जो फोटोज़ लगी है उसके पीछे वो किरणों का, तो मैं कहूँगी गुरुजी का जो प्रभा मंडल है उसकी एक रश्मि है वो, कि उन्होंने एक बार देख के किसी का असाध्य रोग ठीक कर दिया, या बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा अनुभव हुए हैं, हो रहे हैं, हर रोज़ होते हैं। ये भी हैरानी की बात नहीं होगी कि अभी खुशबू आई तो इनको आ रही है और इनको नहीं आ रही है, तो ऐसा भी होगा। आप गाड़ी खोलें, आपकी गाड़ी में खुशबू, आप ऑफिस में बात कर रहे हैं, सडनली यू फील ये कहाँ से ये खुशबू आ रही है, तो आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, या अचानक गुरुजी की आवाज़ आ रही है। तो वो सब तो ये गुरुजी का युग है, और जिस तरह से ये बढ़ रहा है हम देख रहे हैं। गुरुजी का शरीर छोड़ने के बाद जो उन्होंने कहा, एक एक शब्द कैसे अक्षरशः सच निकल रहा है, हर शब्द थे लैना लगड़ियाँ, तुसी तरस जाओगे। हम तरसते हैं, और पर हम समझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझे, पर ये अनगिनत है। और मैं केवल कुछ शब्दों में, कविता के शब्दों में आपको गुरुजी के चरणों में श्रद्धा नमन सुनाना चाहूँगी। कि जब मुझे वो सर्दी याद आती है, जब बहुत धुंध थी, यहाँ से यहाँ तक दिखाई नहीं देता था, और 20-25 लोग शायद एम्पायर स्टेट, और हम बाहर कैसे निकले और कैसे घर पहुँचे, लेकिन 20-25 किलोमीटर तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग पहुँच गए अपने अपने घरों में सब लोग। और आज जब हम मंदिर जाके मैं कई बार देखती हूँ तो खड़े होके लगता है ये वही उन्हीं गुरुजी के लिए सब लोग आए हैं। वो तो प्लीज़ माफ़ करें, हमें लगता है वो तो हमारे गुरुजी हैं। आई मीन ही बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग टू हिम। सो ये इतने लोग कहाँ से आ गए? आई मीन शायद जो लोग पुराने हैं मेरी बात को माफ़ करें, हम सेल्फिश हैं, पर हम समझते, हम सोचते हैं, वी आर पोजेसिव अबाउट हिम, वी फील दैट नो ही बिलोंग्स टू अस, वो है हमारा, उसको हम हटा नहीं सकते। तो पर इसलिए जब आज इतने ही बड़ा समूह दिखाई देता है तो ये कुछ शब्द मेरे दिल से निकले। बढ़ता जन समूह, श्रद्धा भरे नयन, जो आप सबके हैं, सजल होती याद, हमारी आंखें सजल होती हैं, सजल होती याद, क्षमा याचक हाथ, नमन होते मस्तक, ये सब बताते हैं तुम परवरदिगार, सबके रखवारे, जाने कितने जहाज़ों को कंधा दे रहे हो। ये वाकया वो गुरु नानक देव जी की एक है कि एक बार उन्होंने कि कंधा देने की बात है, आई होप एवरीबडी नोज़। तो वो कौन जो सहज निश्चल मुस्कान लिए, जो सहज निश्चल भाव लिए, शिशु सुलभ मुस्कान से मासूम सवाल करता। इसका विजुअल ये है कि हम कई बार जाते थे गुरुजी पैंट शर्ट या ट्राउज़र अपने नो शॉर्ट्स, और उसमें वहाँ बैठे थे, ज़मीन पे होते, अच्छा आ जाते, अच्छा आ जा, बैठ जाओ उषा आंटी, चलो जी चाय पिलाओ जी, अच्छा थोड़ी देर बाद कुछ सवाल कर, एंड यू टॉक टू हिम ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द अर्थ, उनको सब पता होता था। अच्छा आगे बोलो, अच्छा ये कैसे होता है गुरुजी? ऐसे होता है। हम भी वैसे ही मतलब बेवकूफ़ों की तरह बोलते, जैसे हम बड़ा बता रहे हैं गुरुजी अच्छा, तो मतलब वो मुझे एक्सप्रेशन आ रहा है कि जैसे छोटे बच्चों की तरह वो, अच्छा ये इसके साथ ये ठीक हो जाता, अच्छा फिर ये कर लेना। मीन इट वॉज अमेजिंगली चाइल्ड लाइक इनोसेंस दैट ही हैड। तो सहज निश्चल भाव लिए, शिशु सुलभ मुस्कान से मासूम सवाल करता,
हाथ दबवाता, पाँव सहलवाता, पोर पोर सुवासित करता, इसकी कथनी उसकी करनी सबकी सुनता, इंडिविजुअली इसकी कथनी उसकी करनी सबकी सुनता, रातों रात सुनता ही जाता, सुबह हो जाती थी, ढाढ़स देता, आश्वासित करता, धीरज धरो साथ हूँ तुम्हारे, आश्वासित करता, धीरज धरो साथ हूँ तुम्हारे, और हमें पुलक से भर देता, बढ़ती पुलक, फैलता रोमांच, सजल याद, कर रहे गुहार, नमन होते मस्तक, दिव्य ज्योति कर फैलता प्रकाश, जाने कितने कंधों को, जाने कितने जहाज़ों को कंधा दे रहे हो। एक और अंतिम जर्नी की बात है, गोल की बात नहीं है केवल, गोल सबका हमारा सबका एक है कि जब हमारी अंतिम सांस हो तो उनके चरणों में हमारी मुक्ति हो। आई एम श्योर हम सब लोग यही प्रार्थना लेकर आते हैं, लेकिन बात यात्रा की भी है कि यात्रा कैसी हो रही है। उस यात्रा पर एक है, सहज होते रास्ते स्वस्थ होते शरीर, ना कोई विधि विधान ना कोई स्पर्श लकीर। विधि विधान आपको अंकल ने बताया, यहाँ कुछ नहीं था कि ये पंडित आडंबर कुछ, ना कोई विधि विधान ना कोई स्पर्श लकीर, चढ़ा जो आस्था का गुलाल समर्पण का अबीर, रंग डाली दुनिया तूने रह शरीर अशरीर। डूबे तो समझे, डूबे तो समझे, समझे तो बूझे, बूझे तो जाने, वरना रहा नयन में अथाह नीर ही नीर। ढूंढते हो सहज रास्ते, करो समर्पित अंजुरी भर गुलाल, संपूर्ण समर्पण का अबीर। गुरुजी एक ही बात बोलते थे कि पूरा सरेंडर करो, संपूर्ण समर्पण का अबीर, केवल यही मांगता ये शहंशाह फ़कीर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई संगत को प्रणाम, अंकल आंटी को प्रणाम, बच्चों को प्रणाम। मेरे को मई 2014 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी अचानक ही पता लगा गुरुजी की मेहर से कि मेरे को प्रॉब्लम है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही है और मेरे से सांस चला नहीं जा रहा था, इतना सा लंग्स रह गया था मेरा। गुरुजी ने कैसे कृपा करी, मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने एक्सरे किया, कहते आपको क्या हुआ। 2 महीने पहले फरवरी में मेरा एक्सरे हुआ था तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। मेरे को उन्होंने CST किया, उन्होंने कंट्रास्ट किया, कहते नहीं कुछ है, आप BL कपूर में चले जाओ या राजीव गांधी में चले जाओ, वहाँ हो, ठीक है। उन्होंने मेरे डिस्चार्ज पहले खेतरपाल में किया, फिर BL कपूर में गया, वहाँ उन्होंने मेरी पेट स्कैन करी। पेट स्कैन में 4 स्टेज का बायोप्सी करने के बाद 4 स्टेज का कैंसर मेरा रिब्स में और लंग्स के साथ में आ गया। पानी भी आया 3 लीटर। जब उन्होंने ऑपरेट करना था उससे पहले बिट्टू अंकल हैं रमेश नगर के, मैंने उनको फ़ोन किया रात को 10 बजे, मेरे को ख्याल आया कि लंगर जरूर करूँगा, तब जाके करूँगा। लंगर की महिमा आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक भी दाना नहीं छोड़ना, कण कण में भगवान है और कण कण में ही मेडिसिन है गुरुजी के लंगर की। रात को मेरे को 1 बजे लंगर प्रसाद हॉस्पिटल में आया, मैंने लिया। सुबह 6 बजे मेरे को ऑपरेट करना था, पेट स्कैन करी, उसमें कैंसर आ गया। फिर डॉक्टर ने सारा उसको निकाल के उसको बायोप्सी के लिए नीचे निकाला, कोई कट नहीं लगाया, पता नहीं कैसे उसने उसको किया, वो बहुत हैरान था। खैर उन्होंने निकाला पीस, बायोप्सी के लिए भेजी है। 4th स्टेज का हाई ग्रेड सार्कोमा मेरे को निकला, ये मई 2014 की बात है। इमीडिएट डॉक्टर ने मेरे को कीमोपोड डाल के पेट्स उसको कीमोथेरेपी शुरू कर दी। मेरी 6 कीमोथेरेपी हुई हैं, तो आज देख लो गुरुजी की कृपा से फिर मैं वैसे का वैसे। और जैसे ही मैंने लंगर लिया, लंगर के बाद दूसरी तीसरी कीमो में ही मेरा जो कैंसर है ना, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल एकदम, मतलब जो इतना था ना उसकी स्टेज ही देख के हैरान हो गया। कहते थोड़ा थोड़ा रिब्स पे रह गया, ये भी हम देखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और मैं जो कीमोथेरेपी कराने जाता था अकेला ही चले जाता था। डॉक्टर कहता है तू अकेला आता है, तू घबराता नहीं? मैं कहा नहीं, मेरे साथ तो गुरुजी है। कहते ठीक है। और मेरे को कुछ भी नहीं होता, HB गुरुजी का नाम लेके ही मैं लेटता था,
घर से भी मैं आंटी को भी शाम को बुलाता था, जबकि मेरी कीमो ख़त्म हो जाती थी, फिर अगले दिन स्टार्ट होनी थी। तब भी किसी को पता नहीं लगता था कि मेरे कीमो कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही। बस कीमो पोर्ट में डालते ही मैं सो जाता था, उसको अपने आप ही करते रहते। गुरु जी की जितनी भी हम लोग महिमा करें, जितनी भी हम उनकी ब्लेसिंग, हमारे इस डार्क वर्ल्ड में सिर्फ गुरु जी ही हमारे को चला सकते हैं। उनकी ब्लेसिंग ही इस डार्क वर्ल्ड जो अभी चल रहा है कलयुग का, ये गुरु जी ही हमारे को पार निकाल सकते हैं। तो गुरु जी की महिमा बहुत है। गुरु जी के चरण पादुकों में ध्यान लगा के सारे अपने अंदर बैठ के ध्यान लगाओगे, सब कुछ आपको खुद बे खुद सामने आ जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपने लंगर की महिमा सुन ली। इसके बाद भी अगर आपकी लंगर की थाली में लंगर ख़त्म करने के में ज़रा सा भी कुछ रह गया तो आपको पता है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं मोनिका मैनी आंटी से सत्संग करने के लिए प्रार्थना करूं, एक बात कहना चाहूँगा कि उषा भसीन आंटी बता रही थी, हम लोग गुरुजी के बारे में बहुत पॉजिटिव थे, इतने थे कि हम कभी अपने गुरुजी के बारे में किसी को बताते ही नहीं थे। लगता था कि हम तो भी इतने सारे हैं और जुड़ जाएंगे तो फिर गुरुजी उनसे बात करेंगे, हमने नहीं बताना किसी को गुरुजी के बारे में। और हम तो जैसे एक बार मुझे याद है, अपने कर्नल जोशी अंकल ने अनाउंसमेंट किया कि संगत की को अगर ब्लेस होना है तो गुरुजी से नई संगत को जोड़ना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जैसे डंडे से धक्का दे के कि जाके दूसरों को औरों को लाओ गुरुजी से जोड़ो, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। जो वीडियो चल रही थी, अब 2006 में जब गुरुजी आए तो इसी जगह में आपने तो मेरे ख्याल से टोटल 1800 के करीब संगत आई। तो मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि लंगर बहुत महत्वपूर्ण है, लिए बिना ना जाएं और छोड़ें नहीं। मोनिका मैनी आंटी प्लीज़। हंसते रहना गुरुजी का सबसे बड़ा मंत्र है। हंसते खेलते रहिए हर हालात में। जय गुरुजी। गुरुजी की अनमोल, हीरे जवाहरातों से भी अनमोल अनमोल प्यारी प्यारी संगत को मेरा और गुड़गांव की पूरी संगत का बहुत बहुत प्रणाम। हम सब जो गुड़गांव की संगत है, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक, इस दिन का बहुत इंतज़ार करते हैं। बड़े अरमानों से हम सब मिलकर ये सत्संग बंद करते हैं, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो अपना पूरा रूप, पूरा आशीर्वाद संगत को देते हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी के बारे में कुछ भी कहना मेरे बस का नहीं। वो ही शक्ति देते हैं कि सत्संग करो, और जो मैसेज वो दिलवाना चाहते हैं वो ही करवाते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में बहुत थक टूट कर, हर तरह से परेशान होकर हम गुरुजी के पास आए। बहुत ही परेशान, डिप्रेशन, फाइनेंशियल परेशानी, हर चीज़ का डर लगता था। ऐसा लगता था कि आज ये पल है, हम जी रहे हैं, अगला पल हमें नहीं पता हम जिंदा हैं या नहीं हैं। हर पल ये लगता था कि पता नहीं आज काम है, कल रोज़ी रोटी है कि नहीं, कुछ नहीं पता। सिवाय दुख, डर और परेशानी के और कुछ भी नहीं था। परमात्मा को शुरू से ही माना, जिस भी रूप में, चाहे माता रानी के रूप में, चाहे बजरंगबली के रूप में, चाहे साईं बाबा के रूप में, हर शक्ति के आगे अपना माथा नमाया। उन सब ने हमें लाकर गुरुजी के चरणों में बिठा दिया। मैं और मेरा परिवार, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठे और गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह दी। जिस वक्त गुरुजी के पास मैं आई, मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हो, वो गुरुजी की देन है। और मैं गुरुजी से हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, आप हर संगत के ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखो। जो भी यहाँ आए वो अपनी दुख भरी झोली यहाँ पर छोड़ जाता है और गुरुजी के असीम प्यार और आशीर्वाद से अपनी झोलियाँ भर के ले जाता है।
यहाँ पर आपके हर वहम को त्यागने के लिए गुरुजी कहते हैं। जब मैं भी आई थी तो मैंने बहुत सी रिंग्स पहनी हुई थी, बहुत ताबीज़, हर तरह से। आप जब टूटे हुए होते हो तो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आराम दे रही है, ये चीज़ दे रही है। मैं ये नहीं कहती कि कोई आपको उससे कोई नुकसान होता है, पर जब परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में आपको ले लेते हैं तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास जाके ही आपको गुरुजी का रास्ता मिलेगा। गुरुजी इतने प्यारे, इतने कोमल हैं, वो सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं, और उन्होंने उन्हीं भावनाओं को देखते हुए मुझे और मेरे परिवार को हर दुख से निकाला। बीमारी, डिप्रेशन, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, जो लोग आसपास धोखा देते हैं, आपको डिच करते हैं, उन सब से गुरुजी ने हमें बचा लिया। और जब हम गुरुजी के पास आए तो एक बार के लिए, हमेशा के लिए गुरुजी ने यूँ हाथ रखकर हमारी हर प्रॉब्लम को हमसे दूर रखा। आज भी अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमारे कर्मों का लेखा है। पर जब हम गुरुजी के पास आए थे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा तड़पती थी। जैसे आग में आपका हाथ झुलस जाता है, ऐसे हम तड़पते थे। हमें लगता था जल्दी से जल्दी सुकून चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी का सुकून, जो गुरुजी का अमृत जो हमारे अंदर, हमारे तन मन, हमारे शरीर में, रोम रोम में बसने लग गया, तो हमारे हर कष्ट का निवारण होने लग गया। हम हंसने खेलने लग गए, हमारे घर में खुशियाँ आने लग गई, और हमें ये पता चल गया कि बस गुरुजी के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में हमें और कहीं कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी पिछले 1 साल से मेरा परिवार एक बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन में से निकल रहा है हमारे बेटे को लेके। उसको अचानक ही बहुत ज़बरदस्त इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो गई और उसको ब्लीडिंग होने लग गई। पर हमने गुरुजी से हमेशा आशीर्वाद मांगा और गुरुजी से यही मांगा कि प्रभु, हम आपसे कभी उल्हाना नहीं कर सकते। जो कष्ट हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का कष्ट है, आपके चरणों में है, आप इसे काटेंगे। और वो काटते हैं। उन्हें पता है कि आपकी इस बीमारी का इलाज कहाँ है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर है, किस डॉक्टर से है, किस दवाई से है, और वो उसके रास्ते अपने आप बनाते हैं। ये हम इस चीज़ का, हमारा परिवार एक प्रमाण है। जिस जगह को आप सोच भी नहीं सकते, गुरुजी आपको वहाँ ले जाते हैं। एक ही बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, सब्र करिए, गुरुजी को निष्काम भावना से प्यार करिए, उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा के लिए आपको किसी अंकल आंटी के आगे मत्था नहीं टेकना, पर हाँ, हर संगत की इज्जत करनी है। किसी संगत को यूज़ नहीं करना, किसी संगत को एब्यूज़ भी नहीं करना। हर आत्मा के अंदर, गुरुजी कहते हैं कि हर संगत के अंदर एक माचिस के ऊपर जितनी आप देखते हैं जिससे बर्न होता है, उतना शिव हर संगत में है। हमें सिर्फ उस शिव को अपने परमात्मा के चरणों में लगकर इग्नाइट करना है, अपने अंदर की उस भावना को, उस प्यार को इतना प्रज्वलित करना है कि गुरुजी से हम कभी अलग ही ना हो सकें। जिस कष्ट से हम निकल रहे हैं, हम उसमें सिर्फ गुरुजी से एक ही चीज़ कहते हैं, गुरुजी, हमारे इस कष्ट को हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग बना दो। मैं आप सब से यही बोलूँगी कि अपने जीवन के एक एक लम्हे को गुरुजी के साथ जोड़ के अपने जीवन को एक सत्संग बना दो। जीवन में पैसा, इज्जत, सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए, और वो गुरुजी सब कुछ देते हैं। भटकने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है।
गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के चाय प्रसाद में, गुरुजी के शब्दों में, जो गुरुजी शब्द हमें सुनाते हैं, उनसे हमें अपनी रास्ते मिलते हैं, उनसे हमें हमारे मैसेजेस मिलते हैं। और मैं और मेरा परिवार साक्षात इस चीज़ का, मैंने जैसे पहले भी बोला कि वी आर लिविंग एग्जाम्पल्स। हमें गुरुजी की तरफ यहाँ से सब कुछ मिला, और जो नहीं मिला वो हमारा गुरुजी के लिए थैंक यू है कि थैंक यू गुरुजी, जो हम चाह रहे थे आपने हमें नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं हमारे लिए अच्छा। इसलिए आप सब से हाथ जोड़कर ये विनती है, सब मिलजुल के प्यार से रहिए, सिर्फ गुरुजी के साथ निष्काम भाव से प्यार करिए, उनको कभी अपने कष्टों का उलाहना मत करिए, सिर्फ शुक्राना करिए कि प्रभु ये सांस जो आ रही है और जा रही है, इसी के लिए बहुत बहुत थैंक यू है कि हम जिंदा हैं, हम खा पी सक रहे हैं, हमें आप हर प्रॉब्लम से निकालते हो, इसी के लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करते रहें। और ज़िंदगी में गुरुजी आपको देखना कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। कुछ साल बाद आप ही सब, हो सकता है अगले पल, अगले सत्संग में आप सब में से कितने लोग गुरुजी का सत्संग कर रहे होंगे कि वाह वाह गुरुजी, आपने हमारी ज़िंदगी ऐसे इतनी प्यारी बना दी जो हमने कभी सोची नहीं थी। जय गुरुजी। जोगिंदर सिंह अंकल। जय गुरुजी। आयो इस सारी संगत का हार्दिक धन्यवाद। मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं एक ही सत्संग उनमें से आपको सुनाऊंगा। मेरा बेटा हुआ 2014 में 31 मई को। 15 साल बाद बेटे की दात मुझे मिली है। मेरी आंटी की बड़ी इच्छा थी और 3 बेटियां भी हैं। जब भी हमारा मेल बेबी होता था वो ख़राब हो जाता था। इस बार भी ऐसे हुआ। 4th मंथ में हार्ट बीट नहीं थी, तो उसके बाद डॉक्टर को चेक कराने गए तो आंटी ने जय गुरु जी बोला, और फिर उसके बाद डॉक्टर कहती हैं हाँ ऐसी होनी चाहिए हार्ट बीट। और उसके बाद 5th मंथ में ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट होता है कोई, उसमें ये आ गया कि बच्चा लाइव नहीं है, और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। आंटी डिप्रेशन में चली गई। मुझे उनकी काउंसलिंग भी करवानी पड़ी, और 3 दिन तक ऐसी स्थिति रही कि मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मुझे वाइफ की कॉस्ट पे बच्चा नहीं चाहिए, जो आपकी मर्ज़ी है वो ठीक करना, बट मेरे को इतनी वो ना देना कि मैं इस कॉस्ट पे अपना बच्चा हासिल करूं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा नहीं ठीक है, देखते हैं आगे ट्राई। दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ, थोड़ा सा उसमें आश्वासन मिला, बट जैसे तैसे हमने वो पीरियड काटा। 8th मंथ डॉक्टर ने कहा था 8th मंथ कंप्लीट होते ही हम जो है डिलीवरी कर देंगे, बट वही 8th मंथ भी कंप्लीट हुआ और सारा कुछ ठीक ठाक। 9th मंथ में वो बच्चा हुआ 31 मई को, और बिल्कुल स्वस्थ है, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। उसमें बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी दिक्कतें हमें आई, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी किस्मत में एक बेटा था। और इवन कि जिस दिन जब मैं गुरुजी से 2012 में जुड़ा, मेरी माली हालत भी ऐसी थी, फाइनेंशियली ऐसा हो गया था मैं कि मेरे जेब में